नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक पर है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में जाना, उसके बाद हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में भी पढ़ा और आज का जो वीडियो है वह हम भारत के गवर्नर जनरल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 1828 से लेकर के 35 ईस्वी हम देखते हैं कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यह सौभाग्य सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिला और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए थे। इससे पूर्व 1803 की अगर हम बात करें तो वह मद्रास के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे और 1 जून 1805 ईस्वी को इनको प्रमुख जनरल बना दिया गया था। 1805 के वेल्लूर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसका मुख्य मुद्दा था कि तिलक लगाने से मना करना, तो इस मुद्दे के कारण 1807 ईस्वी में इनको वापस इंग्लैंड भी बुला लिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के आगमन से ब्रिटिश भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो थोड़े समय के लिए एक नए युग का आरंभ हुआ था। इस युग को हम शांति और सुधार का युग भी कह सकते हैं, जिसको नया युग बताया गया। शांति और सुधार का युग शायद इसलिए इसको कहा गया था क्योंकि इसमें हमें बहुत से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो कई सुधार जो है वो दिखाई पड़ते हैं और यह सारे सुधार कार्य जो हैं वह विलियम बेंटिक ने ही किए थे। इसीलिए इनके साल को हम नए युग का आगमन या सुधार युग के नाम से भी जानते हैं। इन सुधारों का जो श्रेय है वो विलियम बेंटिक को ही जाता है। लॉर्ड बेंटिक को हम अगर देखें कि उन्होंने क्या क्या सुधार किए तो उसका हमें क्रमशः थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे राजनीति के क्षेत्र में क्या सुधार हुए, या समाज के क्षेत्र में क्या सुधार हुए, या सेना के क्षेत्र में क्या सुधार हुए, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या सुधार हुए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजनीति के क्षेत्र में क्या सुधार किया। तो राजनीति में अगर हम देखें तो विलियम बेंटिक का जो सबसे उल्लेखनीय सुधार था वह था नौकरियों में भारतीयों को भी उच्च स्थान प्रदान करना। क्योंकि इसके पहले हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया था। बेंटिक ने इस नीति को अनुचित माना और सबसे प्रमुख सुधार यह किया कि भारतीयों को भी योग्यता के आधार पर उच्च पदों में आसीन किया जाएगा और उच्च पदों पर नियुक्त करने की उसने आज्ञा भी दे दी। यह इसका प्रमुख राजनीतिक सुधार माना जाता है। बेंटिक ने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था और बेंटिक ने मैसूर का अगर हम देखें तो 1831 ईस्वी में, कुर्ग का 1834 ईस्वी में और कछार एवं जयंतिया का 1832 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय भी किया था। 1834 में आगरा प्रांत का सृजन भी इनके समय पर ही किया गया। अगर हम विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों की बात करें तो विलियम बेंटिक ने समाज में भी बहुत कुछ सुधार करने का प्रयास किया। सती प्रथा को बंद किया, ठगी प्रथा का दमन किया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, दास प्रथा का मतलब रोक लगाया। तो ये सारे जो सुधार कार्य हैं वह सामाजिक सुधारों की श्रेणी में आते हैं। तो समाज सुधार के अंतर्गत बेंटिक ने कुछ प्रमुख कार्य किए थे। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि सती प्रथा का निषेध, ये 1829 से 1830
बाद में इसे मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो वो थी ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा का दमन भी विलियम बेंटिक ने ही किया है 1830 में कर्नल स्लीमैन के माध्यम से। और कर्नल स्लीमैन के माध्यम से एक और इन्होंने काम किया कि मानव की बलि प्रथा का अंत, मतलब जो मानव की बलि दी जाती थी उस पर भी विलियम बेंटिक ने रोक लगाई, जो इनका प्रमुख सामाजिक सुधार के रूप में कार्य माना जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने वह था शिशु हत्या प्रथा का अंत। शिशु हत्या की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा तो लगभग सब जगह मिलती है, लेकिन अगर राजपूताना पर हम दृष्टि डालें तो राजपूताना में यह प्रथा काफ़ी मात्रा में प्रचलित थी और विलियम बेंटिक ने शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया और इसका अंत किया। और उसके अलावा 1832 में बेंटिक ने दास प्रथा का भी अंत किया था। बेंटिक ने धर्म परिवर्तन के कारण यह भी प्रावधान किया कि धर्म परिवर्तन के कारण किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर उसको वंचित किया जाता है तो उसको उसने अवैध घोषित किया। तो यह भी एक प्रमुख सामाजिक सुधार के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा विलियम बेंटिक ने शिक्षा के संबंध में भी कुछ सुधार कार्य किए थे। जैसे 1845 में मैकाले का स्मरण पत्र और शिक्षा का जो माध्यम है वह अंग्रेजी स्वीकृत किया गया, जो एक प्रमुख सुधार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 1835 में कोलकाता में बेंटिक द्वारा एक मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी गई थी, ताकि उससे जो भारतीय हैं वह भी लाभान्वित हो सके। आर्थिक क्षेत्र में भी विलियम बेंटिक ने कुछ सुधार कार्य किए थे। सबसे पहला 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, चाय तथा चीन के व्यापार आदि की समाप्ति के अलावा बेंटिक के समय अन्य भी बहुत से आर्थिक सुधार हुए थे। इस विषय में अगर हम देखें तो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हुए हैं रमेश चंद्र दत्त। उन्होंने लिखा है कि सार्वजनिक ऋण को कम किया गया था बेंटिक के समय में, वार्षिक खर्चों को घटाया गया और बचत दिखाई गई। और उत्तरी भारत में उन्होंने लगान व्यवस्था को भी सुधारने का कार्य किया था, जिसमें जमींदारों तथा किसानों दोनों को राहत मिली थी। दूसरी जो बात है, रॉबर्ट मर्टिन वर्ल्ड के निरीक्षण में पश्चिम उत्तर प्रांत में एक नई भूकर व्यवस्था भी लागू की गई थी, जो निश्चित तौर पर एक सुधार कार्य था। इसके अलावा बेंटिक ने कुछ न्याय संबंधी सुधार भी किए और न्याय को भी अच्छे से व सुचारित रूप से चल सके ऐसे प्रावधान किए गए, जिसके तहत सबसे जो पहली बात आती है वह है जनता और शासन की सुविधा की दृष्टि से उन्होंने आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई थी। दूसरा जो काम महत्वपूर्ण था, इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत स्थापित की थी। इसके अलावा प्रांतों के अपील और जो दौरा न्यायालय थे उनको भंग कर दिया गया तथा दीवानी न्यायालय का कार्य सदर अदालत को तथा फौजदारी न्यायालय का कार्य कमिश्नरों को दे दिया गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सुधार था न्याय के क्षेत्र में। न्यायालय में उस समय देखते थे कि जो सारे काम हैं वो ज़्यादातर फारसी भाषा में होती थी। तो बेंटिक ने एक महत्वपूर्ण सुधार यह भी किया था कि फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाए और उसकी इन्होंने आज्ञा प्रदान करी थी। और बंगाल के न्यायालय में जूरी प्रथा का प्रचलन भी किया था। जूरी प्रथा आप समझते होंगे कि जब कभी भी कोई संवैधानिक मामला आता है तो उसको केवल एक जज निर्णय नहीं करता है, उसमें 3, 5, 7 या 11 जिस तरह का मामला होगा विषम संख्या में जज बैठते हैं और उसके बाद वह जो निर्णय देते हैं वह सर्वमान्य किया जाता है। यह प्रथा जूरी प्रथा कहलाती है।
तो जिसको बंगाल के न्यायालय में विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड विलियम को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने भारत में सैद्धांतिक रूप से कानून का शासन स्थापित किया। बेंटिक के समय में मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून का कोड तैयार किया था। के.एम. पडिक्कर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा है। 100 वर्षों से अधिक समय से जो कानून प्रचलित है उनका जन्मदाता अगर हम मैकाले को कहें तो यह बिल्कुल उचित होगा। मैकाले ने न्याय विधान में भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहले कानून का शासन स्थापित किया। कानून का शासन सभी के लिए कानून की एक रूपता का पोषक था और यह सारे कार्य भी विलियम बेंटिक के समय में ही हुए। इसके अलावा कुछ अन्य सुधार कार्य भी विलियम बेंटिक ने किए। जैसे बात आती है प्रेस की, तो पहले प्रेस के संबंध में जो बेंटिक का दृष्टिकोण था वह पहले से ही बहुत उदार था और उन्होंने एक बार कहा भी था कि मेरी समझ में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर प्रेस चर्चा ना कर सके। उन्होंने व्यावहारिक रूप से भारतीय प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी प्रेस में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की कि वह प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति भी विलियम बेंटिक के काल में ही हुई थी। विलियम बेंटिक का अपने सुधारों के कारण कंपनी के शासकों से ऊंचा स्थान देखा जाता है। उन्होंने युद्धों से दूर रहकर भारत में आर्थिक तथा सामाजिक तथा शासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे। यद्यपि उन्होंने अग्रगामी नीति का अगर हम देखें तो अनुसरण नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी मैसूर, कुर्ग, कछार, जयंतिया आदि राज्यों को अगर हम देखें तो बिना युद्ध करे ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उनका जो 7 वर्षों का शासनकाल रहा है उसे भारत में सुधारों का काल कहते हैं और अनेक विद्वानों को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अनेक बड़े बड़े विद्वानों ने भी विलियम बेंटिक की एक मुक्त कंठ से प्रशंसा ही की है। तो निश्चित तौर पे उनके जो काम रहे वह सराहनीय थे और कुछ काम बहुत अच्छे थे, जैसे प्रेस को स्वतंत्रता देना, सती प्रथा का अंत करना, ठगी का अंत करना इत्यादि। और जो सबसे अच्छा काम था न्याय व्यवस्था में सुधार लाना। तो निश्चित तौर से उनके जो कार्य थे वह काफ़ी सराहनीय थे। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको विलियम बेंटिक के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले भारत के गवर्नर जनरलों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।